चलिए, हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मंगलाचरण करते हैं और फिर 18वां अध्याय का जो उर्वरित भाग है उसको हम आज देखने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सह गणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए, अंतिम दिन आया फिर भी आप लोगों के कृष्णा माता जी। सबने हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी। बोलना चाहिए जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो आज हम देखते हैं, ये कल का था। जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोहकारक है, और जो निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी सुख कहलाता है ना। तो इस प्रकार से हमने 3 प्रकार के सुख देखे थे। तो आगे बढ़ते हैं हम। न तदस्ति पृथिव्याञ्च दिवि देवेश वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेभिः स्यास्त्रिभिर्गुणैः। इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। तो ये बहुत बड़ी बात हमको समझने की है कि देवताओं को भी ये 3 गुण प्रभावित करते हैं। तो 3 गुणों का प्रभाव कहाँ तक है? संपूर्ण ब्रह्मांड में है। लेकिन इस भौतिक ब्रह्मांड के बाहर जो आध्यात्मिक जगत है, उस पर ये 3 गुण प्रभाव नहीं डाल सकते। तो इसका प्रभाव कहाँ तक है? केवल इस ब्रह्मांड तक। तो चाहे वो स्वर्ग लोक हो, चाहे मृत्यु लोक हो, चाहे नरक लोक हो, सारे जगह पर इन तीनों गुणों का प्रभाव है। तीनों गुण हमको बांध के रखते हैं। इसलिए सारे ही जीव, चाहे वे देवता रहे, चाहे सुकर कुकर रहे, चाहे कोई भी रहे, चाहे मनुष्य रहे, सभी लोग बद्ध जीव कहलाते हैं, है ना। तो सभी जीव है बद्ध जीव इस भौतिक जगत में। और जब हम इससे बाहर निकलते हैं, तब हम मुक्त जीव हो जाते हैं।
और तो और ये भी समझने वाली बात है कि मुक्त जीव जो है उनकी संख्या हम लोगों से 4 गुना है। हाँ? तो बद्ध जीव अनेक ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है, उसमें अनंत जीव है, फिर भी वे हमसे ज्यादा, बहुत ज्यादा मात्रा में मुक्त जीव है। जैसे कि एक जेल है अगर एक शहर में, तो जेल के अंदर के लोगों की संख्या ये बाहर के लोगों की संख्या की तुलना में बहुत ही कम होती है ना। वैसे ही हमारा भी है। तो हम भी इस कैद खाने में पड़े हुए हैं और हमारी संख्या भी कम है। और हमको प्रयास ये करना है जीवन भर, जब हम मनुष्य जन्म मिला है, इसको सार्थक कैसे करना है, इस भौतिक ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर हमको आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना है ना। ये हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए। और जब एक लक्ष्य तय कर लिया है तो रोज रोज छोटा ना छोटा एक स्टेप हम उस साइड, उस डायरेक्शन में ले जो हमको लक्ष्य की ओर ले जाएगा, है ना। तो रोज 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 करने वाली क्रिया कौन सी है? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। हाँ, तो ये तीनों तो अविरत होना चाहिए कि रोज कुछ ना कुछ अच्छा सुने, भगवत कथा सुने, भगवान के बारे में जाने, और कीर्तन करना है, यानी क्या, भगवान का नाम लेना है। हाँ, और भगवत कथाएं जितने भी हमारे आसपास लोग हैं कुछ ना कुछ मात्रा में उनको बताएं। ठीक है। तो ये कीर्तन हुआ। और स्मरण तो नित्य स्मरण, सतत स्मरण। कैसे? स्मर्तव्यम सतत स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्य न कदाचिन, है ना। कभी भी उनको भूलना नहीं है। बस ये विधि और निषेध, ये दो जो है, यानी स्मरण करना है, विस्मरण नहीं होने देना है। ये जो विधि और निषेध है, तो ये आदेश बाकी सारे आदेशों को सुपरसीड करते हैं। बाकी सारे आदेश वैदिक शास्त्रों में जितने भी आदेश है, वे इन दो विधि और निषेध, करना है और नहीं करना है, इसके सबसर्वेंट है, यानी इसके सेवक है। हाँ, सारे आदेश। तो मेन आदेश क्या है शास्त्र का? स्मर्तव्यम सततम विष्णु, विस्मर्तव्य न जातुचित, है ना। तो ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, ये सबसे मेन प्रिंसिपल है। ठीक है, तो इसको हमको याद रखना है। तो हम देख रहे थे कि प्रकृति के 3 गुणों से सभी लोग बंधे हुए हैं, है ना। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो इनसे मुक्त हो। ब्राह्मण क्षत्रिय विशान शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। तो ये जो 4 वर्ण हैं, क्या ये केवल इस कुल में हमने जन्म लिया है, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, क्या ऐसा विभाजन भगवान को अभिप्रेत है? बिल्कुल भी नहीं है ना। भगवान ने क्या बोला है? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, इतना स्पष्ट बताया है। क्या? कि ये चातुर्वर्ण जो 4 वर्णों में मैंने समाज को विभाजित किया है, तो वो 4 वर्ण किस पर आधारित है? गुण कर्म विभागशः, है ना। कौन से गुण के प्रभाव में है वो ज्यादा? हाँ, रजोगुण है, सत्वगुण है, कौन से गुण में है वो? हाँ, गुण कर्म, और उसके कर्म कैसे हैं, उन विभागों के अनुसार मैंने ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का विभाजन किया है। ये स्पष्ट भगवान ने बताया हुआ है। लेकिन अभी हम समाज में देखते हैं कि हमने ऐसे चालू कर दिया कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, शूद्र का बेटा शूद्र। ऐसे बिल्कुल नहीं है। शूद्र का बेटा भी ब्राह्मण हो सकता है, होता भी है एक्चुअली, अगर उसमें गुण ब्राह्मण के हो तो। बराबर है। शमो दमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो ब्राह्मणों के ये 9 गुण बताए हैं। उनको शांति प्रिय होती है, कलह की जगह पर उनको अच्छा नहीं लगता, घर में कलह रहे ये अच्छा नहीं लगता उनको, शांति प्रिय होते हैं ब्राह्मण। आत्मसंयम,
यानी केवल इंद्रियों की डिमांड के अनुसार वे जीवन यापन नहीं करते, इंद्रियों को अपने वश में रखते हैं। आत्म संयम, तपस्या, कुछ ना कुछ ऐसे नियम वो जीवन में रखते हैं कि इतने बजे मुझे उठना ही है, इतने बजे तक मेरा स्नान पूजा इत्यादि सब होना चाहिए, इतना मैंने जप करना ही है, इतना मैंने स्वाध्याय करना ही है। तपस्या है ये भी एक प्रकार की, है ना। गृहस्थ जीवन में रहकर भी तपस्या, तपस्या यानी कुछ ना कुछ नियम ऐसे रखे जो हमको भगवान की ओर ले जाएं। पवित्रता, शरीर से भी मन से भी पवित्र होते हैं। और सहिष्णुता, टॉलरेंट, हाँ, तो दूसरों के अपराध क्षमा करने की क्षमता ब्राह्मणों में होती है। सत्यनिष्ठा यानी सत्य पर चलने वाले। फिर ज्ञान और विज्ञान, क्या अंतर है? ज्ञान तो पुस्तकी ज्ञान है, वेदाध्ययन करते हैं वे, शास्त्रीय वो साहित्य पढ़ते हैं, लेकिन उसको विज्ञान यानी उसको विजडम में कन्वर्ट करते हैं, है ना। केवल नॉलेज रहकर नहीं चलेगा, उसको विजडम में यानी आचरण में भी लाया जाना चाहिए, तब वो विजडम कहलाती है ना। तो ज्ञान और विज्ञान तथा धार्मिकता कि धर्म के प्रति आसक्ति, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। ठीक है, तो ब्राह्मणों के 9 गुण बताए हैं। इसके बाद आता है क्षत्रियों का नंबर। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण है। तो क्षत्रियों के कितने गुण बताए हैं? 7। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व। तो वीरता तो हमको सबको मालूम है, शक्ति संपन्न होते हैं, वो शक्ति के उपासक होते हैं। संकल्प यानी दृढ़ निश्चय कर किए रहते कि ये काम करना है तो मुझे करना ही है, चाहे उसमें कितने भी संकट क्यों न हो। दक्षता यानी सावधान, जीवन के हर पग पर वो सावधानी से कार्य करते हैं। युद्ध में धैर्य, अब युद्ध यानी कोई भी कठिन परिस्थिति को आप ले लीजिए, कोई भी कठिन परिस्थिति में वो अपना धैर्य नहीं खोते हैं। उदारता, उदार होते हैं, दानी होते हैं ऐसे लोग, दूसरों का कष्ट देखते हैं तो वो उनको कुछ ना कुछ तरीके से मदद करना चाहते हैं। और नेतृत्व, ये लोग समाज का नेतृत्व करते हैं कि कौन से डायरेक्शन में समाज ने जाना चाहिए, नेतृत्व करने वाले लोग होते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए हमने कि हमारे समाज का ऐसा ढांचा था कि क्षत्रिय हमेशा ब्राह्मणों से उपदेश लेकर, ब्राह्मणों से इंस्ट्रक्शन लेकर उसका आचरण करते थे। यानी क्या हुआ, यानी राजा भी रहते थे ना, तो उनके दरबार में ऋषि लोग रहते थे जिनको राज ऋषि कहा जाता था, है ना। तो उनकी सलाह पर राजा चलते थे। हम पुराने समय के कुछ भी ये पढ़ते हैं तब हमको पता चलता है कैसे राजा दशरथ के दरबार में भी राजर्षि थे, वशिष्ठ ऋषि थे, मुनि वशिष्ठ, उनके आदेशों के अनुसार वे चलते थे, है ना। हर चीज करने के पहले उनको पूछते थे कि ये ठीक है या नहीं, ये क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, और उनसे आदेश पा करके भी नेतृत्व मतलब ये आगे बढ़ते थे। तो ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण है 7, है ना। ब्राह्मणों के 9 गुण देखे, क्षत्रियों के 7 गुण। आगे बढ़ते हैं। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। कौन से 3 है ये, है ना। कृषि करना, गोरक्षा और व्यापार, ये वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। तो जो इन ऊपर के, हरे कृष्णा, म्यूट करे प्लीज। तो जो ऊपर के तीनों भी वर्णों में नहीं आते वे शूद्र कहलाते हैं। तो उनका काम होता है कि अन्यों की सेवा करना। अब हमारी समाज की रचना ऐसे है, समाज पुरुष का ऐसा एक ढांचा है कि जो ब्राह्मण है वो समाज पुरुष के सिर है, बिना सिर के कोई जीवित नहीं रह सकता, बराबर है ना। क्षत्रिय क्या है? क्षत्रिय भुजाएं हैं समाज की, तो भुजाओं की भी उतनी ही आवश्यकता है। वैश्य क्या है? वैश्य है पेट, उदर समाज का,
हाँ, तो बिना पेट में अन्न गए कुछ हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से वैश्य भी आवश्यक है, और शूद्र है पैर, बिना पैरों के हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो इस प्रकार ये समाज पुरुष की रचना भगवान ने इस प्रकार से की है कि सारे ही अंग अपने अपने तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ नहीं कि ये अंग हाथ इंपॉर्टेंट ज्यादा है पैरों से या पेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, सिर के बिना तो हमारा अस्तित्व ही नहीं रह सकता, इसलिए ब्राह्मणों को एक विशेष दर्जा दिया जाता है समाज में। हाँ, वो इंटेलेक्चुअल क्लास होता है, और वो समाज को अपने उपदेशों के माध्यम से उनको योग्य दिशा में रखता है। तो इस प्रकार ये हमने चारों वर्णों के बारे में देखा। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दन्ति तच्छृणु। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। बहुत महत्वपूर्ण है, अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए हाँ, प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। यानी उसको ये जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण ही सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, क्षत्रिय नहीं पा सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्पष्ट हो रहा है यहाँ से, अपने अपने कर्मों के गुणों का पालन करते हुए हर एक व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि किस तरह ये किया जा सकता है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमर्भ्यच्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। यानी अपने अपने कर्म करो, लेकिन स्मरण करते रहो, उपासना करते रहो भगवान की, है ना। तो कर्म छोड़ना नहीं है और उपासना भी छोड़नी नहीं है, तब हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ना तो कर्मों से भागना है और ना भगवान से दूर भागना है, दोनों साथ में करते हुए हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। हम थोड़ा सा यहाँ पर तात्पर्य पढ़ लेते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश द्वारा वह विशेष कर्म में प्रवृत्त किया गया है। ठीक है, तो हमको भगवान ने ये विशेष कर्म दिया हुआ है, भगवान के द्वारा दिया हुआ है ये। अतएव जो जिस कर्म में लगा है उसी के फल के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पूजना चाहिए। यदि वह इस प्रकार से कृष्ण भावनामय होकर सोचता है तो भगवत कृपा से वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यही जीवन की सिद्धि है। भगवान ने भगवत गीता में 12.7 में कहा है, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। हाँ, किसके लिए बोला है? ऐसे भक्त के लिए जो सतत स्मरण करता है और अपने कार्य में लगा रहता है। ठीक है, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान इस भव सागर से उठा लेते हैं, आध्यात्मिक जगत में ले जाते हैं। परमेश्वर स्वयं ऐसे भक्तों का उद्धार करते हैं। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। कोई चाहे जिस वृत्ति परक कार्य में लगा हो, यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। तो क्षुद्र से क्षुद्र व्यक्ति भी सिद्धि प्राप्त कर सकता है, भगवत धाम को जा सकता है, अगर वो इस प्रकार से कार्य करे कि अपना कार्य तो करना है, कर्म करना है, लेकिन सतत भगवान का स्मरण, उनकी सेवा, उनका कीर्तन ये होते रहना चाहिए। श्रेयान् श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अपने वृत्तिपर कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। तो यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। अपने वृत्तिपर कार्य को करना, चाहे वह कितना भी त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए। जैसे एक व्यक्ति है, उसको उसके गुण सारे ब्राह्मणों के हैं, हाँ, तब वो ठीक है, उसके शायद उच्चारण उतने अच्छे ना हो, त्रुटिपूर्ण हो, हाँ, लेकिन वो उसमें ही लगा रहे तो वो ज्यादा अच्छा है, ना कि वो सोचे क्या है, मुझे तो इतने अच्छे से श्लोक भी बोलना नहीं आता, क्या है, मैं केवल दूसरों के दान पर अगर अपना जीवन यापन क्यों करूं, मैं भी कमाऊंगा, मैं वैश्य का काम करूंगा, मैं अपनी एक दुकान चलाऊंगा।
तो क्या होगा, हो सकता है उसमें उसको ज्यादा सक्सेस मिल जाए, ज्यादा पैसा मिल जाए, हाँ ये हो सकता है, लेकिन उसको सिद्धि नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव ही है ब्राह्मणों के कार्य करने का, कि पठन पाठन यजन याजन ये सब उसके स्वभाव में है। तब वह अगर दूसरे किसी का कार्य ज्यादा अच्छे ढंग से भी क्यों करता क्यों न हो, वो सिद्धि को प्राप्त नहीं होगा। जीवन तो चल जाएगा, लेकिन वो यानी ये जो बताया है कि अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। हम्म। तो चाहे वो त्रुटिपूर्ण ढंग से कुछ लोग बोलता हो, फिर भी उस पर उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो वृत्तिपर्यक कार्य कर रहा है। उसके उल्टा अगर वो एक दुकान चलाने में सक्षम भी है, तब भी क्या होगा, वैश्य के लिए तो आवश्यक हो जाता है, कई बार उसको झूठ बोलना ही पड़ता है ना। कोई ग्राहक आया तो उसको कीमत बताएगा, उसको मालूम है इस कीमत से तो बहुत कम कीमत में मैंने इसको लिया हुआ है, तो इसमें बहुत प्रॉफिट है, फिर भी बताएगा क्या, मैंने केवल आपके लिए इतना सस्ता मैं दे रहा हूँ, बस आप ही बाकी मैं किसी को इतना सत्ता नहीं देता हूँ। ये क्या हुआ, ये झूठ बोल के वो अपना कार्य कर रहा है। लेकिन अगर वो पूर्णतः स्वभाव से वैश्य है, उसको वो पाप में नहीं आएगा। लेकिन ब्राह्मण की वृत्ति है उसकी, और वो वैश्य का कार्य करने जा रहा है, तो उसमें उसको पाप लगेगा, यानी झूठ का पाप लगेगा। तो इसलिए क्या है, वृत्ति पर यह कार्य करना है। ठीक है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण समझने वाला श्लोक है ये, कि समझ के हमको अपना जीवन कैसे करना है। भगवत गीता में मनुष्य के वृत्ति पर यह कार्य स्वधर्म का निर्देश है। जैसा कि पूर्ववर्ती श्लोकों में वर्णन हुआ है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र के कर्तव्य उनके विशेष प्राकृतिक गुण अर्थात स्वभाव के द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। किसी को दूसरे का कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वभाव से शूद्र के द्वारा किए जाने वाले कर्म के प्रति आकृष्ट हो, यानी कोई उसका स्वभाव ही है शूद्र का, उसे अपने आप को झूठे ही ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए, भले ही वह ब्राह्मण कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो। हाँ, तो ये हम किस कुल में जन्म लेते इस पर आधारित नहीं है, उसके गुणों पर आधारित है। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे। कोई भी कर्म निकृष्ट नहीं है यदि वह परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाए। ब्राह्मण का वृत्ति पर यह कार्य निश्चित रूप से सात्विक है, लेकिन यदि कोई मनुष्य स्वभाव से सात्विक नहीं है, तो उसे ब्राह्मण के वृत्ति पर यह कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए। यानी स्वभाव से उसका अट्रैक्शन कहाँ है, नशा करने में है, जुआ खेलने में है, लेकिन वो समाज में अपने आप को बता रहा मैं तो ब्राह्मण हूं, तो वो अत्यंत गलत गर्हित कार्य है ऐसा, है ना। तो ऐसा अनुकरण नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय या प्रशासक के लिए अनेक गर्हित बातें हैं। क्षत्रियो को शत्रुओं का वध करने के लिए हिंसक होना पड़ता है, और कभी कभी कूटनीति में झूठ भी बोलना पड़ता है। ऐसी हिंसा तथा कपट राजनीतिक मामलों में चलती है, लेकिन क्षत्रियों से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने वृत्ति पर यह कर्तव्य को त्याग कर ब्राह्मण का कार्य करे, कि नहीं नहीं मुझे तो ऐसी हिंसा पसंद नहीं है, हाँ, और मुझे ऐसे कपट करना पसंद नहीं, मैं तो ब्राह्मण का सात्विक कार्य करूंगा। नहीं, अगर जन्मजात ही आप में गुण है नेतृत्व के, है ना, आपको दूसरों पर अन्याय होता है तब आपको क्रोध आता है, आप उसके बचाव के लिए उठ खड़े होते हो, ये सब गुण अगर आप में है, धैर्य है, वीरता है ना, और सुदृढ़ शरीर मिला हुआ है, तो ये सब क्षत्रिय के लिए अनुकूल है। तो केवल क्षत्रिय में कुछ बातें खराब है कि हिंसक होना पड़ता है, वध भी करना पड़ता है। तो इसलिए आप उस कार्य को त्यागे, ये योग्य नहीं, क्योंकि आपकी वृत्ति ही वैसी है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये श्लोक में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। अब आप बोलोगे कि हम तो कलयुग के लोग, हम क्या करें, हम तो सभी लोग नौकरी में हैं मोस्टली, बहुत कम लोग व्यापार में हैं, बहुत कम लोग हैं केवल बुद्धि के उपयोग पर ये कर रहे हैं। वो भी बुद्धि का उपयोग भी एक्चुअली नौकरी ही है, वो भी है ना, कहने को बुद्धिजीवी है, लेकिन है तो नौकरी। नौकरी कौन करता है, केवल शूद्र करता है। तो कलयुग में एक्चुअली सभी लोग हम शूद्र ही है। हाँ, लेकिन ठीक है, जो कर्म मिला है वो कैसे करना है, भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का कीर्तन करते हुए, इस प्रकार से जो भी अब हम कर्म कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करें, लेकिन उसी को शुद्ध करते करेंगे कैसे, भगवान का स्मरण करते हुए, सतत स्मरण करते हुए, है ना।
ये नहीं है कि हाँ मुझे तो अब नौकरी छोड़ करके व्यापार ही करना पड़ेगा क्योंकि मेरी वृत्तियां तो ये है। लेकिन ये हर एक के लिए पॉसिबल नहीं। इसलिए क्या है कि कलयुग में हर कोई शूद्र ही उत्पन्न हुआ है। 99.99% लोग शूद्र कैटेगरी के ही है हम लोग। हाँ, तो ये कलयुग का बड़ा भारी दोष है। एट द सेम टाइम कलयुग में सबसे बड़ा वरदान कौन सा मिला है हमको? हाँ, कि हरि नाम कीर्तन केवल करके हम सिद्धि पा सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक वरदान स्वरूप मंत्र, महामंत्र हमको चैतन्य महाप्रभु देकर गए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण। और इसका उल्लेख केवल ये भावुकता से नहीं बोला जा रहा है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण का अवतार, जी नहीं। इसके अनेक साक्ष्य हमको वैदिक ग्रंथों में मिलते हैं। प्रेडिक्शन था। अब भागवतम लिखा गया 5000 वर्ष पूर्व, लेकिन उनमें अनेक ऐसे प्रेडिक्शंस है जो बाद में हुए। जैसे बुद्ध अवतार हुआ। हाँ, और भी शंकराचार्य आए, शंकर जी आए थे शंकराचार्य के रूप में। और चैतन्य महाप्रभु का भी आया, कल्कि का भी है उसमें उल्लेख, हाँ, जो कलयुग के अंत में आएगा। तो ये सारे उल्लेख हमको भागवतम में मिलते हैं। यानी ये सब उन्होंने देखा है। इतना विजन था उनका, व्यास मुनि का, कि भविष्य में क्या होने वाला है, कलयुग के अंत तक क्या होने वाला है, सब कुछ उन्होंने देखा और वो सब लिखा हुआ है चैतन्य महाप्रभु के बारे में। कि उनका जन्म कहाँ होगा, उनके माता पिता का नाम क्या होगा, कौन सी नदी के किनारे वो गांव बसा है, सब कुछ उल्लेख है। उनका वर्ण कैसा होगा, हाँ, और वो क्या करेंगे, है ना। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। और बताया है कि वे कृष्ण है, लेकिन उनकी त्वचा कृष्ण नहीं है। और वे पीत वर्ण वाले ऐसे रहेंगे, उनके साथ उनके संगी रहेंगे, और वो हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार करेंगे। ये सब कार्यों के बारे में भी भागवतम में लिखा है, जो 5-5.5 हजार वर्ष पूर्व लिखी गई है ना। तो ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है। तो इस प्रकार हम चर्चा कर रहे थे कि कलयुग में हर एक कोई शूद्र ही है, लेकिन केवल हरि नाम के आधार से ये युग धर्म कहा गया है। हरि नाम संकीर्तन ये इस युग के लिए युग धर्म है। हर एक युग का एक युग धर्म होता है, और कलयुग के लिए हमारे लिए सबसे आसान तरीका दिया है कि हरि नाम संकीर्तन करो और मुक्त हो जाओ। तो सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत, सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृतः। प्रत्येक उद्योग या प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत्त होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत्त होती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को, भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। ठीक है, तो अपने कर्म को कभी भी त्यागना नहीं है। स्वभाव से उत्पन्न कर्म को कभी भी त्यागना नहीं है, चाहे उसमें कितने ही दोष क्यों ना हो। असक्त बुद्धि सर्वत्र, जितात्मा विगत स्पृहः, नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है, एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। ये किसके लिए बोला है? संन्यास किसके लिए एडवाइजेबल है? जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है और जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह ही नहीं करता, वो संन्यास ले सकता है। संन्यास की डेफिनेशन दूसरे ही श्लोक में भगवान ने की है। संन्यास ने सारे ही भौतिक कर्मों की भौतिक कर्म करने के प्रति की इच्छाओं का त्याग, सारे ही कर्मों का त्याग, ये है संन्यास। यानी उसमें इच्छा ही नहीं रहेगी भौतिक भोगों की, है ना। तो भोगों की परवाह नहीं करता, वो संन्यास ले सकता है। हर कोई जाकर के संन्यास नहीं ले सकता। वैसे मैं बता दूं कि कलयुग के लिए संन्यास लेना वो नहीं है, यानी एडवाइजेबल नहीं है, इसको निषेध किया गया है। हाँ, कलयुग के लिए संन्यास निषेध किया गया है। चैतन्य महाप्रभु ने लिया था, लेकिन वो एक अलग कारण से। हाँ, चैतन्य महाप्रभु का हम अनुसरण कर सकते हैं, अनुकरण नहीं कर सकते।
ठीक है। अनुकरण और अनुसरण में भेद है। अनुकरण यानी केवल नकल करना, और अनुसरण यानी उन्होंने बताए हुए मार्ग पर चलना। तो हमने उनके मार्ग का अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना। चैतन्य महाप्रभु ने दूसरे उद्देश्य से संन्यास लिया था, क्योंकि उनके बहुत कम आयु में वो तो उपदेश देने लग गए थे, लेकिन जब तक गृहस्थ जीवन में थे तो लोग उनको इतना सीरियसली नहीं लेते थे, और समाज का उद्धार उस पैमाने पर नहीं हो रहा था जब तक वे गृहस्थ जीवन में थे। तब उन्होंने सोचा कि अगर सन्यासी के वस्त्र जो ग्रहण करता है और सन्यास लेता है, तो समाज में उसकी उसको मान प्रतिष्ठा मिलती है, उसको उसके वचनों को लोग सीरियसली लेते हैं। तो ये सब समझ करके चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास ग्रहण किया था। वैसे कलियुग के लिए सन्यास निषेध है। तो वह सन्यास के अभ्यास द्वारा कर्मफल से मुक्ति या सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। ठीक है। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा। उसे तुम जानो। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ विदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यतौ वा कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें बताई है भगवान ने। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। तो इतनी सारी क्वालिफिकेशंस है आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त करने के लिए, है ना। तो सॉरी, बुद्धि से शुद्ध होकर, है ना। बुद्धि कैसी रहनी चाहिए? शुद्ध, अपवित्र नहीं रहनी चाहिए। मन को वश में करना है। हाँ, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग करना है। तो केवल जितना आवश्यक है उतना ही। हाँ, तो इंद्रिय तृप्ति यानी बहुत भरपेट खा लिया, या बहुत अपनी चाव का, चॉइस का खाना खाया, या अपने चॉइस के कपड़े पहने, ये सब से वो त्याग कर दिया है इन चीजों से। राग और द्वेष से मुक्त होकर, यानी आसक्ति भी नहीं कोई चीज के लिए और हेट्रेड भी नहीं कोई चीज के लिए, है ना। दोनों के लिए समभाव, चाहे वो चीज उसको अच्छी लगे बुरी लगे, वो लगती ही नहीं है, यानी समभाव रहता है। हाँ, कि ये मुझे अच्छा लगता है और ये मुझे बुरा लगता है, ये भावना नहीं रहती है। और एकांत स्थान में वास करता है। अब एकांत स्थान यानी ऐसा नहीं कि जंगल में जाकर रहेगा, लेकिन एकांत यानी खास करके जो भौतिकतावादी लोग हैं उनके संग से दूर रहता है। तो ऐसे भौतिकतावादी जो ग्राम्य कथाएं बातें होती है जहां पर, ऐसे लोगों से वो दूर रहता है, एकांत रहता है। जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन और वाणी को BMW, है ना, अपन ने देखा था हमने, कि याद रखने के लिए हमेशा तपस्याएं और सब कुछ जो होता है आत्मसंयम, उसमें बॉडी माइंड एंड वर्ड्स BMW इसका उल्लेख जरूर आता है। तो ये तीनों पर हमको कंट्रोल रखना है ना। अपना शरीर मन और वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त। समाधि में रहता है यानी क्या? यानी सदैव स्मरण रहता है उसको भगवान का। तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, ये सब जो है, ये सब कहाँ से जुड़े हुए हैं? ये हमारे देह से जुड़ी हुई बातें हैं। मिथ्या अहंकार कि मैं कितना धनवान हूँ, मेरा परिवार कितना श्रेष्ठ है ना, ये सब देह से जुड़ी हुई बातें हैं, इनसे मुक्त है।
और मिथ्या शक्ति, है ना, कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मेरी इतनी पहचान है, समाज में मेरा इतना आदर है, ये सब मिथ्या है। गर्व भी मिथ्या। फिर काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त, कि मुझे ये चाहिए, नई कार चाहिए, नया फ्रिज चाहिए, ये सब नहीं, संग्रह नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको पता है ये सब एकदम टेम्पररी है ना, क्षणिक हमारा जीवन है, उसमें क्या हम ये जोड़ो वो जोड़ो, सब कुछ छोड़ के जाना है ना। तो इस प्रकार से भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है। हाँ? स्वामित्व यानी मेरा घर, है ना, मेरा परिवार, मेरा 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 जो है, तो वही तो, ऐसे ही तो मिथ्या स्वामित्व की भावना के कारण हमको आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में इतना पतन हमको झेलना पड़ा है ना, कितना पतन हुआ है हमारा, केवल ये मिथ्या स्वामित्व की भावना के कारण। जब हम भगवान के धाम में थे, तो कभी ना कभी किसी क्षण हमारे मन में ऐसा विचार आया कि ये सब कुछ कृष्ण का है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, मुझे भी मेरा ऐसा कुछ चाहिए कि जो कुछ मैं अपना कह सकूं। तो भगवान ने बोला ठीक है, तेरे लिए दूसरा जगत मैं निर्माण कर देता हूँ, भौतिक जगत में तुम जाओ और तुम्हारे स्वामित्व की इच्छाओं को पूरा करो। तो भगवान हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, इसलिए इच्छाओं पर भी हमारा बिल्कुल नियंत्रण होना चाहिए। ऐसी वैसी इच्छा करे, भगवान ने पूरी कर दी तो है ना। तो इसलिए ये मिथ्या स्वामित्व की भावना के कारण ही तो हम यहाँ आए हुए हैं। और कैसा है, शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का थोड़ा सा टाइम हमारा बढ़ने वाला है, थोड़ा सा आज के लिए दिन टॉलरेट करें। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। पर ब्रह्म शब्द हमेशा भगवान के लिए इस्तेमाल होता है और किसी के लिए नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो दिव्य पद पर आसीन हो गया, ये सारे गुणों को पा करके, और तो वो परब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है, वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो भक्ति एकदम लास्ट स्टेज है। देखिए, पर ब्रह्म का अनुभव भी कर लिया उसने। हाँ, न शोचती न कांक्षति वाली स्थिति भी उसने प्राप्त कर ली, समभाव भी प्राप्त कर लिया, उसके बाद उसको भक्ति प्राप्त होती है, शुद्ध भक्ति। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। ये भक्तों की विशेषता बता रहे हैं। क्या? केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है, केवल भक्ति से। ना तो ज्ञान मार्ग, ना तो कर्म का मार्ग, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, इससे भगवान को हम यथारूप में नहीं जान सकते। केवल भक्त ही भक्ति के माध्यम से भगवान को यथारूप में जान सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है, तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। अब ये एंट्री पॉइंट आ गया वैकुंठ जगत का। तो कैसे भक्ति है? एक तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। वो पिछले श्लोक के अनुसार ये सारे गुणों को पा करके उनको भक्ति प्राप्त हुई है, और भक्त ही केवल भगवान को जान सकता है। जब वो ऐसे भक्ति से पूर्णतः भावनामृत में है, तब वह वैकुंठ जगत में जाता है। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः, मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जो भक्ति में गया, शुद्ध भक्त हो गया, तो उसको भगवान पूर्णतः अपने संरक्षण में रखते हैं, और फिर उसको अपने धाम ले जाते हैं। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो।
हाँ, तो हमने पूर्णतः निर्भर रहना चाहिए भगवान पर कि मैं तो कुछ नहीं, मैं क्षुद्र जीव हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, भगवान आपको ही ये सब कुछ करना है। भगवान पर निर्भरता, हाँ, और मेरे संरक्षण में, भगवान के संरक्षण में काम करो, है ना। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, ये सदा हमने स्मरण रखना चाहिए कि भगवान ने अगर मेरी रक्षा करनी चाहिए तो मुझे कौन मार सकता है, और अगर भगवान ने चाहा कि इसे मारना है तो मेरा कौन रक्षण कर सकता है। सब कुछ सर्वोपरि भगवान है ना। तो ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो, अर्जुन को बोल रहे हैं, है ना। मच्चित्ता सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि, अथ चेत्त्वम् अहंकारान् न श्रोष्यसि विनश्यसि। यदि तुम मुझसे भावना भावित होंगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे, है ना। स्पष्ट बता रहे हैं भगवान कि मैंने तुमको सब कुछ बता दिया, हाँ, कौन सा सिद्धि का मार्ग है बता दिया। तो अगर तुम इस मार्ग पर चलोगे, मेरे भावना भावित होंगे, तो फिर तुम सारे अवरोधों को लांघ जाओगे, बद्ध जीवन में आने वाले। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो क्यों मैं भगवान की बात मानूं, मैं तो वही करूंगा जब मैं चाहता हूं, है ना। अर्जुन क्या चाह रहे थे पहले अध्याय में, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे पाप लगेगा, मैं किसी की हत्या करना नहीं चाहता, है ना, ये सब चाह रहे थे अर्जुन। तो अगर तुम वैसा करने जाओगे, क्योंकि तुम अपने आप का निर्णय ज्यादा श्रेष्ठ मान रहे हो मेरे निर्णय से, तो तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसे भावना भावित नहीं होगे, कृष्ण भावना भावित नहीं होगे, और मेरी बात नहीं सुनोगे, भगवान की बात नहीं सुनोगे, तो तुम विनष्ट हो जाओगे। हम्म। यद यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे, मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे, है ना। क्योंकि अर्जुन क्या है, क्षत्रिय है, तो केवल एक मिथ्या अहंकारवश अपनी करुणा को बहुत बड़ा मान करके, अगर वो भगवान के निर्देशानुसार युद्ध न करके अपने आप को बड़ा महान समझ रहे हो, तो क्या भगवान बता रहे हैं, तुम कुमार्ग पर जाओगे, तुम्हारा पतन होगा, तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। तो भगवान बताए तुम क्षत्रिय हो, तुमको युद्ध करना ही पड़ेगा, अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा पतन होगा। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा, कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। तो भगवान को तो सब कुछ मालूम है कि ये तो मोहवश वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन भगवान बोल रहे हैं तुम्हारा स्वभाव ही है क्षत्रिय का, तो तुम्हारा वो स्वभाव तुमको बाध्य करेगा और तुमको वही सब कुछ करना पड़ेगा। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। तो हमारे हृदय में कौन है, ईश्वर परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं। और ये जो शरीर है भौतिक प्रकृति से बना हुआ, वो कैसा है, वो एक यंत्र की भांति है ना, यंत्र की भांति है, और उसमें सवार करके हम बैठे हैं, लेकिन घुमा कौन रहा है, भगवान अपनी माया के द्वारा उनको घुमा रहे हैं, हम सभी को घुमा रहे हैं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परम शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तो जो प्रत्येक के हृदय में जो भगवान है उनकी ही शरण में जाना चाहिए, है ना, तब वो हमको योग्य मार्ग पर रखते हैं। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया,
विमृश्य तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। देखिए, ये बहुत ही सुंदर पाठ है भगवत गीता का, और ये भगवान की असलियत बताते हैं। यानी भगवान इतना प्रेम करते हैं हम सभी पर कि हमको फ्रीडम दे रखी है, क्योंकि फ्रीडम देना ये प्रेम का सबसे प्राइम इम्पोर्टेंस है, प्राइम इम्पोर्टेंट साइन है ना। कि हम किसी से प्रेम करते तो क्या हम उसको बांध के रखेंगे, रस्सी से बांध करके कुर्सी में बिठा के रखो तो क्या वो प्रेम होगा? नहीं। प्रेम क्या देता है? फ्रीडम देता है, और भगवान ऐसी ही फ्रीडम हर एक जीव को देते हैं। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं, इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया। हाँ, मैंने सब कुछ तुमको गुह्य से गुह्य ज्ञान बता दिया है, अब तुमको जो करना है करो। हाँ, इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पर, यथेच्छसि तथा कुरु, जैसी इच्छा हो वैसा करो, यह सूचित करता है कि ईश्वर जीव की यत्किंचित स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते। भगवत गीता में भगवान ने सभी प्रकार से यह बतलाया है कि कोई अपनी जीवन दशा को किस प्रकार अच्छी बना सकता है। अर्जुन को उनका सर्वश्रेष्ठ उपदेश यह है कि हृदय में आसीन परमात्मा की शरणागत हुआ जाए। सही विवेक से मनुष्य को परमात्मा के आदेशानुसार कर्म करने के लिए तैयार होना चाहिए। इससे मनुष्य निरंतर कृष्ण भावनामृत में स्थित हो सकेगा, जो मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है ना। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, बता रहा हूं। इसे अपने हित के लिए सुनो। तो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान यहाँ पर अभी बता रहे हैं भगवान। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। तो यही श्लोक हमने 9वें अध्याय में भी देखा था। पहली लाइन बिल्कुल सेम। तो उसी बात को, ये गुह्यतम ज्ञान है कि अनन्य भक्ति कैसे की जाए, क्या क्रियाएं हैं जो हमको अनन्य भक्त बना सकती है ना। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। हाँ, तो ये परम गुह्यतम ज्ञान है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। हाँ, अब ये बहुत ही फेमस श्लोक आ रहा है और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आ रहा है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बोलते हैं भगवान तो हमेशा बोलते धर्म की राह पर चलो, धर्म की राह पर चलो, और यहाँ पर बोल रहे धर्मों का परित्याग कर दो। ये क्या बात हुई? हाँ, ये समझ में नहीं आता हमको। तो यहाँ पर बोलने का अर्थ ये है कि सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? हाँ, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत। तो जो भगवान का आदेश है वो सबसे परो धर्म है, सबसे महान धर्म है वो। हाँ, तो उस धर्म के पालन के लिए अगर तुमको ये छोटे मोटे धर्म का त्याग भी करना पड़े, कि मैं कैसे बड़ों को मार सकता हूँ, ये तो मेरे पूजनीय है ना, ये धर्म है। धर्म की बातें हैं कि मैं बड़ों को कैसे मारूं, हाँ, हिंसा कैसे करूं किसी के प्रति, ये धर्म की बातें हैं। लेकिन भगवान का आदेश सर्वोपरि है। तो समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। हाँ, इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन, न चाशुश्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी न बताए जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ, न भक्ति में रत है, और न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो।
तो ये ज्ञान जो है, भगवत गीता का ज्ञान जो है, ये ऐसे लोगों को कभी बताने की जरूरत, मतलब प्रयास ही नहीं करना चाहिए, कभी नहीं बताना चाहिए कि जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ, ना भक्ति में है, ना और भगवान से द्वेष भी करते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, कि भगवान के आदेश है। लेकिन आप देखिए, भगवान से भी दयालु भक्त होते हैं। अब प्रभुपाद जी ऐसे देश में गए जो लोग ना तो संयमी थे, कोई भी चीज में संयम नहीं, इच्छा हुई मदिरा पान कर लिया, इच्छा हुई इंद्रिय भोग कर लिया, सब कुछ है ना, बिल्कुल संयमी नहीं। एक निष्ठ, किसी से एक निष्ठ नहीं थे वे, है ना। आज एक गर्लफ्रेंड, कल दूसरी गर्लफ्रेंड, माता पिता कौन है पता भी नहीं, इस प्रकार से कोई एक निष्ठता नहीं, भक्ति तो मालूम ही नहीं, है ना। लेकिन हाँ, ये है कि द्वेष नहीं करते थे, क्योंकि उनको कौन कृष्ण यही नहीं मालूम था। हाँ? तो ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी ने भक्त बनाया। तो भक्त तो भगवान से भी ज्यादा दयालु है, यहाँ पर हमने देखा उदाहरण, है ना। तो ये बताया कि ऐसे लोगों को ये देना नहीं चाहिए। लेकिन यह इदम परमम गुह्यम मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। तो भक्तों को ये जो अगर ये ज्ञान दिया, भगवत गीता का ज्ञान अगर भक्तों को कोई देता है, तो उसके प्रति भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। तो सामान्यतः यह उपदेश दिया जाता है कि केवल भक्तों के बीच में भगवत गीता की विवेचना की जाए, क्योंकि जो लोग भक्त नहीं है, वे न तो कृष्ण को समझेंगे, न ही भगवत गीता को। जो लोग कृष्ण को तथा भगवत गीता को यथारूप में स्वीकार नहीं करते, उन्हें मनमाने ढंग से भगवत गीता की व्याख्या करने का प्रयत्न करने का अपराध मोल नहीं लेना चाहिए। भगवत गीता की विवेचना उन्हीं से की जाए जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो, है ना। अगर कोई व्यक्ति भगवान मानता ही नहीं है श्री कृष्ण को, तो उसको अगर आप भगवत गीता बताएंगे तो वो उपहास करेगा, है ना, और भगवान के प्रति उसका द्वेष बढ़ जाएगा। तो इसलिए ऐसे लोगों को बताना ही नहीं चाहिए। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तम भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। किससे अधिक? जो पिछले श्लोक में बताया कि जो भक्तों में ये सारी बातें बताता है, उस भक्त से ज्यादा मुझे कोई भी अधिक प्रिय नहीं है ना। अध्येष्यते च य इमं धर्मं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः। और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो इस समय हम क्या कर रहे हैं? हाँ, आप और मैं इस महान ग्रंथ का अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम भी बुद्धि से भगवान की पूजा ही कर रहे हैं अभी। ठीक है। तो ये इस पवित्र संवाद का जो अध्ययन करता है, वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोपि मुक्तः शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इससे सुनता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती है। तो श्रद्धा के साथ और द्वेष रहित होकर जो इस भगवत गीता को सुनता भी है, समझता दूर की बात, समझना दूर की बात, केवल सुनना, हाँ, वो भी इतनी सारी उपलब्धियां उसकी हो जाती है, वो पाप से मुक्त हो जाता है और शुभ लोगों को प्राप्त हो जाता है ना। कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयि एकाग्रेण चेतसा कच्चिद अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। अब ये सब बातें भगवान ने बता दी। अब अर्जुन को पूछ रहे हैं, हे पृथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इसे अर्थात इस शास्त्र को एकाग्र चित्त होकर सुना? और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? हाँ, तो इतना सारा मैंने सब बता दिया तुमको ज्ञान, क्या तुमने ध्यान से सुना कि नहीं सुना? हाँ, और अज्ञान तो दूर हुआ कि नहीं हुआ?
ठीक है, तो भगवान अर्जुन के गुरु का काम कर रहे हैं। अतएव यह उनका धर्म था कि अर्जुन से पूछते कि उसने पूरी भगवत गीता सही ढंग से समझ ली है या नहीं। यदि नहीं समझी है तो भगवान उसे फिर से किसी अंश विशेष में या पूरी भगवत गीता बताने को तैयार है। वस्तुतः जो भी व्यक्ति कृष्ण जैसे प्रामाणिक गुरु या उनके प्रतिनिधि से भगवत गीता को सुनता है, उसका सारा अज्ञान दूर हो जाता है। भगवत गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है जिसे किसी कवि या उपन्यासकार ने लिखा हो। इसे साक्षात भगवान ने कहा है। जो भाग्यशाली व्यक्ति इन उपदेशों को कृष्ण से या उनके किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक प्रतिनिधि से सुनता है, वह अवश्य ही मुक्त पुरुष बनकर अज्ञान के अंधकार को पार कर लेता है। बहुत ही सुंदर है ना। अब अर्जुन क्या कह रहे हैं? अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽसि गत संदेहः करिष्ये वचनम तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। तो धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत, आपके आदेशानुसार मैं कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। मेरे मन में कोई संशय नहीं, मेरा मोह दूर हो गया है ना। तो ये अर्जुन का उत्तर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये संवाद कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद खत्म हुआ। अब संजय का नरेशन तो चल ही रहा है धृतराष्ट्र को, याद है ना। धृतराष्ट्र के सचिव है संजय, और उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी व्यास मुनि की कृपा से कि वे हस्तिनापुर में बैठ करके सब कुछ कुरुक्षेत्र के हालचाल देख और सुन सकते थे। तो ये सब भगवत गीता संजय ने भी सुनी। हाँ, और संजय पर कितना असर हुआ है देखिए। हाँ, संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम इमं अश्रौष्यम अद्भुतम द्रोमहर्षणम। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी, और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है ना। तो संजय पर कितना असर हो रहा है, उसका गहरा असर हो रहा है। व्यास प्रसादाश्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्ण साक्षात कथयत स्वयं। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। तो व्यास मुनि की कृपा थी उन पर, क्योंकि वे व्यास मुनि के शिष्य थे। तो जब धृतराष्ट्र ने इच्छा व्यक्त की थी कि मुझे सब कुछ जानना सुनना है कि क्या हो रहा है कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में, तो व्यास मुनि ने धृतराष्ट्र को बोला था, ठीक है मैं तुमको दिव्य दृष्टि देता हूँ। लेकिन उसमें अड़चन क्या थी कि धृतराष्ट्र जो थे वे जन्मांध थे। जन्म से ही अंधे होने के कारण वो तो किसी को जानते ही नहीं थे कि कौन कैसा दिखता है। ना उनको पता चलता कि ये भीम है कि दुर्योधन है कि अर्जुन है, किसी को भी पहचान नहीं पाते। तो वो बोले कि मुझे दिव्य दृष्टि देंगे तो कोई फायदा ही नहीं है, इससे अच्छा है मेरे सचिव को आप दिव्य दृष्टि दो और फिर वो मुझे नैरेट करते जाएगा। तो वही हुआ था, है ना। तो व्यास की कृपा से संजय को ये दिव्य दृष्टि मिली थी, और ये सारी परम गुह्य बातें उन्होंने साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी थी। राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमं अद्भुतम केशवार्जुनयो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुर्। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ, तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। तो इतना आनंद आया संजय को ये सारा संवाद सुनते हुए, है ना। तो इस प्रकार से वे बता रहे कि मैं अत्यंत हर्ष से गदगद हो रहा हूँ। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान राजन ऋष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। तो वो स्मरण कर करके वो कितने आह्लादित हो रहे हैं। हाँ, और फिर
इस प्रकार ये अंतिम श्लोक आता है भगवत गीता का। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो संजय ने अपना मत भी बता दिया कि निश्चित रूप से जहाँ कृष्ण वहां पर ही विजय जाएगी, यानी पांडव ही जीतेंगे इस युद्ध में। ये निर्णय भी संजय ने यहाँ पर बता दिया। अब मेरा मत है ऐसा बोल करके। एक मिनट, ये परपट कितना बड़ा है देखते हैं, थोड़ा सा तो भी पढ़ लेते हैं। ये अंतिम पार्ट पढ़ लेते हैं। चलिए। जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है, वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। इस प्रकार भगवान कृष्ण की उपमा सूर्य से दी जा सकती है और जीवों को सूर्य प्रकाश से, यानी भगवान सूर्य सम और हम सब सूर्य की किरणें, इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। क्योंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति है, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति यानी अपराशक्ति या आध्यात्मिक शक्ति यानी पराशक्ति से होता है। दोनों तरफ हम बाउंड्री लाइन पर बैठे हैं, है ना। तटस्था शक्ति है, इधर से एक ओर है उच्च शक्ति अर्थात आध्यात्मिक शक्ति, दूसरी ओर है निकृष्ट शक्ति अर्थात भौतिक शक्ति, है ना। तो हम बीच में बैठे हैं जीव, क्योंकि हमको शरीर मिला है भौतिक जगत से, और जो अंदर जीव आत्मा है वो है हमारी पराशक्ति से, आध्यात्मिक शक्ति से निर्मित। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की दो शक्तियों के मध्य में स्थित है, और चूंकि उसका संबंध भगवान की पराशक्ति से है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। तो ये महत्वपूर्ण है, हर जीव को हमको स्वतंत्रता मिली है कि हम भौतिक माया की ओर आकृष्ट होते हैं या फिर भगवान कृष्ण की ओर आकृष्ट होते हैं, है ना। ये हमको फ्रीडम दी हुई है ना। इस स्वतंत्रता का सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है। इस प्रकार वह लादिनी शक्ति की अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये भगवत गीता का संपूर्ण सत्र यहाँ पर खत्म होता है। हरे कृष्ण। आनंद आया? इतना सुंदर है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी हरे जी कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। जी सादर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार आपका लेवल 2 का ये सत्र खत्म हुआ। आप सभी लोग लेवल 3 ज्वाइन करें, ऐसी मेरी बहुत इच्छा है। आगे बढ़ते रहिए, इस मार्ग पर आए हो इसको छोड़िए मत, नहीं तो उसके समान दुर्भाग्य कुछ नहीं है कि ये मार्ग मिलने के बाद भी हम छोड़ दें इसको। तो बड़े भाग्य से यहाँ पर भगवत गीता का श्रवण किया है, उसको छोड़िए मत, आप बढ़ाइए उसको। आनंद ही आनंद है। क्या प्रभु? माता जी लेवल 3 कब शुरू होने वाला है? लेवल 3 तो चलते ही रहता है, वही मुझे इतनी जानकारी नहीं है। अजय प्रभु आप हैं क्या? हरे कृष्णा। जी माता जी। लेवल 3 चल रहा है माता जी। हाँ, तो अजय प्रभु आप बताइए, जरा इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। और आपने कल डाला नहीं उसमें, ग्रुप में डाला नहीं है लेवल 3 के बारे में। माता जी मेरे को ना कल दूसरी अपना टेम्पल से सेवा मिल गई थी, तो उसमें मैं बिजी हो गया था। तो मैं अच्छा, अभी डाल देता थोड़ी अभी देर डाल में दीजिए, मुझे। बिल्कुल अभी डाल दीजिए। और जी मैं सब अभी डाल देता अभी बता भी दीजिए सबको। सब लोग 1 मिनट वेट करें, प्रभु उसको वो पोस्ट कर रहे हैं अभी ग्रुप में, और साथ ही साथ आपको सब बता भी देंगे। जी धन्यवाद। जी माता जी मैं अभी डालता हूँ। जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी। माता जी। माता जी मुझे 47 श्लोक नहीं समझ में आया और 55 भी नहीं समझ में आया। ओ मतलब हाँ, समझ में नहीं आया मतलब मुझे उसका पूरा मतलब डीपली थोड़ा समझना है उदाहरण के साथ। लेवल 3 आप भी ले रहे हैं ना माता जी? नहीं, लेवल 3 नहीं ले रही मैं भक्ति शास्त्री ले रही हूँ, लेवल 5। अच्छा, लेवल 5 लेती हूँ मैं। अनुराधा माता जी अभी पढ़ा रहे 3 o'clock। ओके ओके। माता जी माता जी कितना मैंने लेवल्स है? देखिए अभी तक 6 लेवल्स तो हमारे यहाँ चालू है,
यानी मैंगलोर टेम्पल में चालू है 6 लेवल्स। मैं छठे की पढ़ाई कर रही हूँ और 5वें को पढ़ा भी रही हूँ। तो अभी तक तो आप लोगों को तो बहुत ओपनिंग्स है, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद भी 7 और 8 वो तो बहुत प्रचंड लेवल्स है उतना मुश्किल ही है, लेकिन बता रही हूँ। और ये सब कुछ बहुत आनंदमय है, ये भी मैं बता दूं आपको माता जी मैंने ना ग्रुप में डाला हुआ है एक अपना मैसेज, उसमें जैसे डिटेल है वैसे डिटेल भर के आप मेरे को या क्षमा माता जी को मैसेज कर देंगे तो हम आपको अपना लेवल 3 के ग्रुप में जुड़वा देंगे। हाँ, सब लोग देख लीजिए वो व्हाट्सएप उसमें का मैसेज। टाइमिंग वगैरह भी है, आपको जैसे आपका मतलब आपकी इसके हिसाब से कन्वीनियंट और टाइम आप वो वाला ले सकते हाँ तो प्रभु जी हाँ ये 2 दिन ही है, जैसे कि प्रातः 6 बजे यही टाइमिंग अगर हम लोग करें तो गुरुवार एवं शुक्रवार दिखा रहा है। हाँ, हैं। जी बराबर माता जी दो वो ही 2 दिन दिन। ही। अच्छा। तो ऐसे कंटिन्यूस नहीं होता जैसे लेवल 1 और लेवल 2 का होता है ना, वैसा नहीं होता। वो हफ्ते में केवल 2 दिन ही होता है। बट ये फर्स्ट वाला माता जी सोमवार से शुक्रवार दिखा रहा है। वो दोपहर 3 बजे वाला, हाँ जी। वो शायद टाइम कम होगा या वट एवर, मुझे पता नहीं। अच्छा सोमवार अच्छा। से शुक्रवार, तो जो आपको सुटेबल लगता है टाइम दिन वो देख लीजिए। वो सोमवार और शुक्रवार है माता जी अकेला। हाँ, अच्छा, सोमवार और शुक्रवार है। जी। ये लिखा है सोमवार से शुक्रवार, पता नहीं। सोमवार से शुक्रवार अनुराधा माता जी ही पढ़ा रहे हैं। अच्छा, कंटिन्यूस रात रहता है उनका। जी माता जी। 47 श्लोक, हाँ। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। यहाँ पर यही बता रहे हैं कि अपने स्वभाव के अनुसार जो गुण है आपके, उसके अनुसार ही कर्म करो। हाँ, और ये नहीं सोचो कि इसमें विगुण है, यानी ये इसमें कुछ त्रुटियां हैं, इसका इस प्रकार से मैं कोई कार्य कर रहा हूं तो उसमें त्रुटियां हैं, इसलिए मैं इसको छोड़ करके दूसरे का धर्म अपनाऊं या दूसरे का कार्य अपनाऊं। ये गलत है, इसके बारे में बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने स्वभाव के अनुसार अगर आप कार्य करोगे तो आपको पाप नहीं लगेगा, आपसे मतलब पाप से अछूते रहेंगे आप, अगर अपने स्वभाव नियतम कर्म किया तो, है ना। तो ये बता रहे हैं, जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि मैं, चलो मेरा स्वभाव ही है ब्राह्मण के अनुसार कार्य करूंगी, मुझे पठन पाठन में आनंद आता है, स्वभाव से शांत हूँ, कलह प्रिय नहीं है मुझे, है ना, आत्मनिग्रह है, चलो ये सारे गुण है सपोज मुझ में, है तो ब्राह्मण के समान हूँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये क्या मैं कार्य कर रही हूँ, मंत्र पढ़ना, फिर जो दान मिलता है बस उसी पर अपनी उपजीविका चलाना, ये मैं क्यों करूँ? क्यों ना मैं एक दुकान डाल लूं जिससे मुझे बहुत सारी इनकम हो जाए। तो ये क्या हुआ, अपने स्वभाव के को छोड़ करके मैं दूसरे के कार्य में जा रही हूँ, बराबर है ना। जी तो उसमें क्या होगा, उसमें हर एक कार्य, कोई भी कार्य करने जाओ तो उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं। जैसे ब्राह्मण का मैंने बताया कि दान पर ही अवलंबित रहना पड़ता है, फिर क्षत्रियो को हिंसा करनी पड़ती, क्रोध करना पड़ता, तो कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं। वैश्य को झूठ बोलना पड़ता अपना काम बढ़ाने के लिए, है ना, और शूद्र को तो सेवा ही करनी है। तो इस प्रकार हर हर काम में त्रुटियां जरूर है, लेकिन वो त्रुटियों के कारण अगर हम अपना स्वभाव के अनुसार कार्य न करते हुए दूसरे के कार्य करने लग जाए तो वो योग्य नहीं है, ये यहाँ पर बताया है। हाँ? जी माता तो जी। अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, यानी चाहे मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे शब्दोच्चार अच्छे नहीं हैं, मैं मंत्र पठन अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, हाँ त्रुटियां हैं मुझ में, लेकिन किसी के अन्य के कार्य को स्वीकार करना ये ज्यादा गलत है ना। तो त्रुटिपूर्ण ढंग से ही सही, लेकिन अपने ही वृत्तिपरक कार्य हमको करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। तो वैसे शायद मेरे मंत्रोच्चार ठीक ना भी रहे तब भी उसमें मुझे पाप नहीं लगेगा, लेकिन मैं इधर जाकर के वैश्य बन करके अगर मैं झूठ बोलती हूँ, झूठ बोलना ही पड़ता, वो तो उसमें वैश्य के कार्य का एक भाग है वो, है ना। तो फिर वो उसमें मैं ज्यादा पाप में हो जाऊंगी, है ना, पापबद्ध हो जाऊंगी। ये यहाँ 47 पर दिया है माता जी, व्यापारी को झूठ बोलना पड़ता है अपनी सामग्री बेचने के लिए, तो वो एग्जैक्ट उसका व्यवसाय वैश्य कर्म ही है। वैश्य तो कर्म ही है।
है ना। हाँ, तो हर एक कर्म के साथ कुछ ना कुछ त्रुटियां जुड़ी हुई है। तो वो झूठ बोलेगा तो उसे पाप नहीं लगेगा ऐसे? उसको नहीं, हाँ, क्योंकि वो अपने व्यवसाय के लिए, अपने उसके लिए चाहिए, है ना। यहाँ पर उदाहरण भी दिया है प्रभुपाद जी। यहाँ पर देखिए, मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे। उदाहरणार्थ, अर्जुन क्षत्रिय था, वो दूसरे पक्ष से युद्ध करने से बच रहा था। लेकिन यदि ऐसा युद्ध भगवान कृष्ण के लिए करना पड़े तो पतन से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये, यद्यपि उसको हिंसा करनी पड़ेगी, उसको अपने वरिष्ठों को मारना पड़ेगा, गुरु को मारना पड़ेगा, फिर भी ये भगवान के आदेशानुसार हो रहा है, इसलिए वो पाप से अछूता रहेगा। कभी कभी व्यापारिक क्षेत्र में भी व्यापारी को लाभ कमाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। यदि वह ऐसा नहीं करे तो उसे लाभ नहीं हो सकता। कभी कभी व्यापारी कहता है, अरे मेरे ग्राहक भाई, मैं आपसे कोई लाभ नहीं ले रहा। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि व्यापारी बिना लाभ के जीवित नहीं रह सकता। अतएव यदि व्यापारी यह कहता है कि वह कोई लाभ नहीं ले रहा, तो इसे एक सरल झूठ समझना चाहिए। लेकिन व्यापारी को यह सोचना नहीं चाहिए कि चूंकि वह ऐसे कार्य में लगा है जिसमें झूठ बोलना आवश्यक है, अतएव उसे इस व्यवसाय को त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करनी चाहिए। इसकी शास्त्रों में संस्तुति नहीं की गई, नहीं, है ना। तो ये यहाँ पर नहीं। क्लियर बताया है प्रभुपाद जी ने। और आपका दूसरा प्रश्न था 55 श्लोका का। माता जी, मुझे उसमें यही समझ में नहीं आया, मतलब कि ब्राह्मण वैश्य जो है वो ब्राह्मण का कार्य नहीं कर सकता या शूद्र भी नहीं कर सकता, लेकिन ब्राह्मण अगर दूसरा का कार्य करता है तो फिर वो भी हाँ, वो भी गर्हित है, वो भी नहीं करना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि ब्राह्मण को अलाउड है नीचे के तीनों कर्म करने का, ऐसा नहीं, उसको अपने वृत्ति पर यह कार्य ही करनी चाहिए। जी, क्षत्रिय, जी, यानी वो एक डिमार्केशन है स्वभाव के अनुसार, स्वभाव और गुण। और 55वां श्लोक है, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो मा तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। तो हमने ये शुरू से भगवत गीता में भगवान भक्ति की महिमा हर अध्याय में थोड़ी न थोड़ी मात्रा में बताते आ रहे हैं। कि जैसे कर्म योग प्रधान अध्यायों के अंत में भी भगवान ने बताया था, योगी नाम अपि सर्वेशा मद गते नांतरात्मना। यानी सारे योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? तो जो मुझे अंतरात्मा से जानता है और एक रिश्ता बनाता है ना। तो उसको भगवान ने, यानी भक्त को भगवान से रिश्ता केवल भक्त ही बनाता है, बाकी तो बहुत दूर रहते हैं। तो ये जो अंतरंग से भगवान से जुड़ा है वो भक्त सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति की महिमा बताई। फिर बाद के सारे अध्यायों में भगवान ने भक्ति 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 सब बताया है ना। जी, और फिर यहाँ पर भी स्पेशली बता रहे हैं कि केवल भक्ति के माध्यम से मुझे यथारूप में जाना जा सकता है। तो जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है, यानी क्या, यानी एक सुंदर सा रिश्ता भगवान के साथ बनाता है। हाँ, चाहे वो दास्य भाव में हो, चाहे वो साख्य भाव में हो, चाहे वो वात्सल्य या माधुर्य, कोई भी इससे एक शुद्ध ऐसा रिश्ता भगवान से जुड़ जाता है, पूर्ण भावनामृत में होता है। यानी तब भगवान एक रिश्तेदार हो जाते हैं, घनिष्ठ रिश्तेदार, घनिष्ठ मित्र ऐसे हो जाते हैं। तब फिर वो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है ना। तो इसमें क्या क्या बताना था माता जी, मुझे समझा नहीं। तो यही है, भक्ति की महिमा ही बताई है। और जी, भक्त की स्पेशलिटी बताई कि केवल भक्त मुझे जान सकता है, बाकी कोई नहीं जान सकता मुझे। ज्ञान कर्म अष्टांग योग कोई मार्ग भगवान को जानने के लिए सफिशिएंट नहीं है, वो केवल भक्ति तक आने के लिए पूरक मार्ग केवल है। हाँ, तो अल्टीमेटली तो जी, केवल भक्ति ही है। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। जी माता जी, धन्यवाद माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जी, मुझे भी एक प्रश्न है। जी माता माता। जी। अ, अभी जो ये कैटेगरी है, जैसे ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, तो अभी के टाइम में हम लोग कैसे इसको करेंगे? जैसे जो ब्राह्मण में पैदा लिया है तो वो ब्राह्मण हो गया, लेकिन क्षत्रिय अभी राजा राजा तो कोई है नहीं, और
युद्ध तो नहीं लड़ना पड़ता है, तो कैसे अपने आप को पहचानेंगे क्षत्रिय तो में? देखिए ना, कोई लोगों में रहता है, नेतृत्व के गुण रहते हैं कई लोगों में जन्मतः। अपन देखते हैं ना, कुछ बच्चे भी खेलते रहे तो उसमें से कुछ बच्चे लीडर बनते हैं उनके। हाँ, फिर वो हाँ। पॉलिटिक्स भी करना जानते हैं, ये गुट को भिड़ाएंगे आपस में, और मतलब इस प्रकार से भी होता है ना, गुटबाजी करते हैं। फिर वही बच्चे आगे जाकर नेता बनते हैं, हाँ, समाज को एक दिशा देने के लिए। तो उनकी लोग बात सुनते हैं। और ये भी क्षत्रिय हुए, और जो युद्ध कर्म में जाते हैं, खास करके मिलिट्री में जाने वाले सब क्षत्रिय गुण के ही रहते हैं। मिलिट्री में ऐसे वैसे लोग नहीं जा सकते, सॉफ्ट हार्टेड अच्छा, लोग जा ही नहीं इंडियन सकते। लाइक इंडियन आर्मी में, फोर्स है ना, वाले सारे, हाँ। आर्मी में जाने वाले सब लोग क्षत्रिय ही है, स्वभावतः ही क्षत्रिय। बाकी सॉफ्ट हार्टेड लोग जा ही नहीं सकते। कौन मार सकता है? वो उठाई बंदूक और किसी को नहीं मार सकते कोई भी। तो वो तो वो क्षत्रिय गुण के हो रहे हिसाब हैं। से खुद ब खुद वो उधर चले हाँ, जाते हैं। उधर आकर्षण ही होता है उनका, क्योंकि स्वभाव ही है वैसा उनका। तो उनको आकर्षण होता ही है उस कार्य से, वो अपने आप जाएंगे। बराबर ना? जी जी। फिर हम वैसे लोग किस तो कैटेगरी में आते हैं? हमें हाँ, एक्चुअली तो बताए तो सभी हम कलयुग में शूद्र ही पैदा हुए हैं, सभी लोग। हाँ, लेकिन फिर भी स्वभाव की अपनी अपनी विशेषता है। तो उस विभाग में हमको रुचि पर कार्य भगवान के प्रति करने चाहिए। हाँ, तो ऐसे कुछ कार्य होते हैं जिसमें हमको विशेष रुचि होती है, विशेष स्वभाव होता है। तो वो अगर हम आइडेंटिफाई कर सके, व्यापार में किसी को रुचि है तो व्यापार ही करे, क्योंकि वो नियत कर्म है उसका, उस स्वभाव के अनुसार। और फिर ऐसा कर्म करते हुए, भगवान का पूर्णतः स्मरण करते हुए ऐसे कार्य में रत रहे, तब वह सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। ये नहीं कि केवल कार्य तो कर रहा है लेकिन उसमें भगवान का स्मरण नहीं, तो सिद्धि तक तो जा ही नहीं सकता, है ना। तो जी जी। धन्यवाद माता जी, स्वभाव राधे नियतम राधे। हरे कर्म। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। जी, माता जी, मेरा एक धीरज सवाल है। प्रभु। हाँ, धीरज प्रभु। हमारी बुद्धि की इच्छा और प्रभु की इच्छा, हम इनको कैसे पहचानेंगे? देखिए, हमारे अंदर चैत्य गुरु करके परमात्मा बैठे हुए हैं, और वे हमको डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए बहुत माध्यमों से भगवान आदेश देते हैं। एक तो चैत्य गुरु बन के, जब हमारा मन शुद्ध हो जाता है, सारे कल्मशों से रहित हो जाता है, तो हमको उस चैत्य गुरु की आवाज भी सुनाई देगी। हाँ, कि हमको आदेश क्या मिल रहा है चैत्य गुरु के रूप में। फिर भगवान अपने प्रतिनिधि भेजते हैं गुरु के रूप में, गुरु हमको आदेश देते हैं। और यानी गुरु, साधु और शास्त्र, ये तीन माध्यम तो हमारे लिए बिल्कुल सामने आते हैं। शास्त्रों के आदेशानुसार क्या कहा गया है, साधु पुरुष अर्थात जो विद्वान पुरुष है, पुण्यात्माएं हैं, वो क्या कह रहे हैं, और हमारे गुरुजन जो साक्षात भगवान के प्रतिनिधि है, वो क्या कह रहे हैं, उनके आदेशानुसार हमने कार्य करना चाहिए। ठीक है ना। तो हमारे लिए गुरु, पहचानना साधु, मुश्किल हो शास्त्र। जाता है। हाँ, हमारे लिए पहचानना मुश्किल हो जाता है कि इसमें प्रभु की इच्छा है या हम अपने मर्जी से करना चाहते हैं या हमारी कोई तब लालसा है। तब फिर गुरु, साधु, शास्त्र, उनका आदेश आप प्राप्त करें। हाँ, फिलहाल तो जब हमारा कोई अपने गुरु नहीं चैत्य है। गुरु की आवाज नहीं सुन पाते, कई बार नहीं सुन पाते, क्योंकि हमारे अंदर इतने इतने करोड़ों जन्मों का वो मैल बैठा हुआ है। तो हम फिर अपने हित के हिसाब से, अपनी इच्छा के अनुसार हम सोचते नहीं, नहीं मेरे को परमात्मा तो ये बोल रहे हैं। ऐसा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। भगवान के स्वयं के प्रतिनिधि गुरु, साधु, शास्त्र के रूप में हमको मार्गदर्शन करते हैं, है ना। धन्यवाद माता जी। जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु, और किसी का हाथ था? हरे कृष्ण, राधे राधे माता जी। राधे राधे प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। जी मेरा एक प्रभु। क्वेश्चन था क्या माता है? जी। माता जी, जो भक्ति शास्त्री की भक्ति वृक्ष क्लास आप कितने समय लेते हैं? भक्ति शास्त्री की भक्ति अ, शास्त्री की भक्ति वृक्ष जो क्लास होता वो है। वो तो मुझे भी नहीं पता, मैं तो टीचर हूँ। तो जी जी माता जी। भक्ति शास्त्री के लिए जो भक्ति वृक्ष चलते हैं, वो उनके ही अंदर होंगे। मुझे मुझे उसका आइडिया नहीं है माता जी। मैं भक्ति वृक्ष आपने से, मैं भक्ति वृक्ष, हमारा भक्ति वैभव का भक्ति वृक्ष से जुड़ी हुई हूँ। जो मैं पढ़ अच्छा। रही हूँ उसके भक्ति वृक्ष से मैं जुड़ी हुई हूँ, भक्ति शास्त्री के नहीं। जी जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप क्या कर रही है माता जी? भक्ति शास्त्री कर रही हैं? जी माता जी। अरे वाह, किसके साथ कर रही हैं? अनुराग प्रभु जी हाँ, भक्ति अनुराग प्रभु जी भक्ति वृक्ष में होते हैं, और रितेश प्रभु जी भक्ति शास्त्री रितेश की। प्रभु, अच्छा। अच्छा अच्छा, रितेश प्रभु के साथ, ठीक है। हरे कृष्ण चलिए, माता जी। हरे कृष्णा।
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। सभी को बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं कि आप लोग भक्ति में प्रयासरत रहिए, आगे बढ़िए। जरूर से लेवल 3 चालू ज्वाइन करिएगा, ठीक है, अपनी सुविधा के अनुसार समय दिन चूज करके। तो हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण।